प्लास्टिक की आलूदगी इस दुनिया को खत्म कर रही है। कई सदियों से प्लास्टिक की बड़ी मिकदार नदियों और दरियाओं के जरिए हमारे समंदरों में दाखिल हो रहे हैं, जो समंदर में मौजूद मखलूकात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। साइंसदानों का कहना है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो साल 2050 तक कोई समुद्री हयात बाकी नहीं रह सकती और समंदर में प्लास्टिक के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से उम्मीद है कि अब तक का सबसे बड़ा समंदर साफ करने का मंसूबा मुकम्मल होती ही ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए, ये फ्लोटर्स आखिरकार हमारे समंदरों को पाक साफ कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मंसूबा हकीकत में काम कर सकता है और क्या हमारे समंदरों को बचाया जा सकता है? 25 साल पहले कैप्टन चार्ल्स मोर ने एक खौफनाक दरियाफ्त की। वो उस वक्त पैसिफिक ओशियन में किश्ती में सवार था कि उसने प्लास्टिक की गंदगी का एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा, जो कि बाद में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से मशहूर हुआ। ये गार्बेज पैच इतना बड़ा था जितना कि अगर फ्रांस को 3 गुना कर दे। कचरे के इस पूरे पैच में प्लास्टिक के 1.8 ट्रिलियन टुकड़े होते थे। इससे भी हैरान कुन बात यह है कि जमीन पे मौजूद तमाम समंदरों के अंदर इसके अलावा 5 गार्बेज पैच और भी मौजूद है और वो दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। समुद्री मखलूकात के लिए ये कचरा दिन ब दिन खौफनाक होता जा रहा है। हर साल लाखों की तादाद में समुद्री मखलूक मर रही है। प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हर साल समुद्री मखलूकात हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इन सब के बावजूद किसी ने समंदर को साफ करने की कोशिश क्यों नहीं की? यही सवाल द ओशियन क्लीनअप कंपनी के मालिक बोयान स्लॉट नामी एक इंसान ने पूछा था। साल 2011 को बोयान स्लॉट यूनान में स्कूबा डाइविंग कर रहा था कि उन्होंने समंदर के अंदर मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक को पाया। वो इस बारे में कुछ करना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 साल ही थी। लेकिन उन्होंने एक आइडिया सामने पेश किया था और उनका मानना था कि प्लास्टिक के पीछे जाने के बजाय आप प्लास्टिक को अपने पास आने दे सकते हैं। वो आइडिया था ओशियन करंट्स का। बोयान स्लॉट को ये ख्याल उस वक्त आया था जब वो अभी स्कूल में पढ़ता था और उन्होंने ये आइडिया TEDx की कॉन्फ्रेंस में पेश किया। लेकिन इस आइडिया को कोई अट्रैक्शन नहीं मिली, बल्कि इसके बजाय उन्होंने कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। इस दौरान 6 महीने गुजर गए, लेकिन उसकी समंदर को साफ करने की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। इसलिए उन्होंने अचानक कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मेहनत आप के साथ ओशियन क्लीनअप मिशन पे काम शुरू कर दिया। बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बोयान स्लॉट अपने बचत की $300 से समंदर को साफ करने जा रहा था। मार्च 2013 को काम आखिरकार शुरू किया गया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुछ ही वक्तों में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। वो अब इस मिशन में अकेला नहीं था, क्योंकि उनको इस मिशन के लिए $90,000 मिले और अब उनके समंदर को साफ करने की ख्वाहिश अब महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बन गई थी। उसे जो हिमायत मिली वो हैरान कुन थी। इस मिशन में लोग न सिर्फ अपने पैसों से बल्कि अपनी महारत से भी स्लेट को सपोर्ट करना चाहते थे। 100 से ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने रज़ाकाराना तौर पर उनका साथ दिया और एक प्लान बनाया कि आया समंदर को साफ करने में कितना वक्त लगेगा और वो इस मिशन को कैसे पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के साथ निपटने को तरजीह दी, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा गार्बेज पैच था, जो बाकी 5 मुश्तरका होकर भी छोटे थे। चुनांचे साल 2018 में द क्लीनअप ने फर्स्ट ट्रेल की आजमाइश की, जो अपनी नौइयत का पहला ओशियन क्लीनअप का निजाम था। ट्रेल 1 में 3 मीटर गहरे स्कर्ट के साथ साथ 600 मीटर लंबा फ्लोटर नेट को समंदर में ले जाना शामिल था। प्लास्टिक इसके ऊपर नहीं जा सकता, बल्कि ये इतना गहरा भी था कि प्लास्टिक इसके पीछे भी नहीं बह सकता था। लेकिन समुद्री मखलूकात इसके नीचे आसानी से आ जा सकते थे। इस पूरे सिस्टम को समुद्री करंट्स के साथ ले जा रहा था और प्लास्टिक यू शेप में यहाँ फंसता जा रहा था और आखिरकार एक जहाज इस सिस्टम तक जाता, वहाँ से प्लास्टिक को जमा करता और उसे वापस जमीन पे लाता था, जिसके बाद इस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता था और इससे मजीद चीजें बनाई जाती थी। एक बार जब इस निजाम को बनाया गया तो ये सिर्फ देखना था कि आया ये काम भी करता है कि नहीं। बोयान स्लॉट के आइडिया जिसके बारे में वो नौउम्री से सोचता था, आखिरकार उस आइडिया को असल में किया जा रहा था। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि प्लास्टिक इस सिस्टम में तो फंस जाता था लेकिन फिर आसानी से वापस निकल जाता था। प्लास्टिक को पकड़ने और वहाँ रखने की सलाहियत का न होना एक बहुत बड़ी नाकामी थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लास्टिक आखिर क्यों सिस्टम से फिसल जाता है। जुलाई 2021 तक इस सिस्टम को अपग्रेड करने का वक्त था जब ट्रेल नंबर 2 को शुरू किया गया। इस बार उन्होंने प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल किया, वो था स्पीड। जहाज की स्पीड को कंट्रोल करके वो प्लास्टिक को गिरने से रोक सकते थे और मजीद ये कि फ्लोटर अब 800 मीटर लंबा था, जो ट्रेल नंबर 1 से 1/3 बड़ा था। और उन्होंने प्लास्टिक को ज्यादा मिकदार को हासिल करने के लिए उन इलाकों को टारगेट किया जहाँ पर प्लास्टिक की मिकदार बहुत ज्यादा होती थी। लॉन्च की 1 साल तक ट्रेल नंबर 2 को किसी हद तक कामयाबी मिली थी, जबकि जुलाई 2022 को उन्होंने एक अहम माइलस्टोन पूरा कर दिया जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1 लाख किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक को समंदर से निकाला है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है।
क्योंकि ये पूरी गार्बेज पैच का सिर्फ 0.1% ही है और उन्होंने ये पूरे 1 साल में जमा किया था। अगर वो हर साल इस अमल को दोहराते हैं तो पैसिफिक ओशियन की गार्बेज पैच को साफ करने में 1000 साल लग जाएंगे। लेकिन आज ओशियन क्लीनअप ने कहा है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है अब जो ट्रेल नंबर 2 के लिहाज से 10 गुना ज्यादा प्लास्टिक को पकड़ सकता है, जिसमें फ्लोटर की लंबाई अब 2.4 किलोमीटर लंबी होगी और इस सिस्टम में 2 के बजाय 3 जहाज इस्तेमाल की जाएंगी। 2 जहाजें फ्लोटर्स को पकड़ेंगे और बाकी 1 जहाज वहाँ फंसा हुआ कचरा वहाँ से लेकर जमीन तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बॉय स्लॉट का ये आइडिया काम करेगा और क्या वो समंदर को मुकम्मल तौर पर साफ कर सकते हैं? कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।